दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज का टॉपिक है ग्रह या प्लैनेट। ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो एक अंडाकार पथ में एक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये किसी दूसरे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और वह हमारा जो सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, हम जिस सूर्य का ही हिस्सा पृथ्वी को मानते हैं और पृथ्वी सूर्य का ही हिस्सा है ऐसा मानते ही नहीं है, ऐसा है भी। तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमकती है और पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं, और भी जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हीं को पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी के समान जो दिखते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं, जो आउटर प्लैनेट हैं, उनको जोबियन ग्रह अर्थात जो बृहस्पति के समान दिखते हैं उनको जोबियन ग्रह कहा जाता है। आंतरिक और बाह्य ग्रहों में देखें तो हम मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हैं आंतरिक ग्रह। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हैं बाह्य ग्रह। इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसे क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारे और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रहों का घनत्व तो अत्यधिक होता है बजाय बाह्य ग्रहों के। और अगर हम ग्रहों की जो डेंसिटी है उसमें देखें तो सर्वाधिक डेंसिटी है पृथ्वी की। अब अगर हम आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर है पृथ्वी 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध। ये है आकार के अनुसार। अब बुध का आकार सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, तो इसमें बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुई जिससे बुध एकदम सिकुड़ गया। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति बीच का ग्रह है, तो इस पे इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं लगा। आगे हम बात करेंगे जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति की बातें करेंगे तो वहाँ पर हम इसको इन डिटेल देखेंगे कि कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब हम घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का, फिर है बुध, तीसरे पे है शुक्र, चौथे पे है मंगल, 5वें पे है वरुण, 6ठे पे है बृहस्पति, 7वें पे है अरुण और 8वें पे है शनि। तो शनि ग्रह का सबसे कम है। अगर हम घनत्व की बात करें तो माना जाता है कि अगर पानी में शनि को डुबा दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, इसका घनत्व इतना कम है। अब बुध ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकट ग्रह है। इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही इसका अपना कोई उपग्रह है, और इसका अक्षीय झुकाव है 0 डिग्री, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लैनेट या खड़ा ग्रह भी कहते हैं। इसका परिभ्रमण काल जो है, जो रोटेशन है, जो अपने अक्ष पे ये घूमता रहता है, वो है 58.6 दिन, लगभग 59 दिन। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसमें सबसे अधिक तापमान मिलता है 600 डिग्री का तापांतर मिलता है। अब ये 600 डिग्री का तापांतर क्या है? यहाँ जो दिन का तापमान होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ दिन का तापमान चला जाता है। और अगर हम रात का तापमान यहाँ देखें तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब आप -170 यहाँ से आप 0 की तरफ आएंगे, देन उसमें 427 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 600 समवेयर। शुक्र ग्रह की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसकी सतह का तापमान लगभग 457 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक मापा गया है। यह ग्रह अपनी दिशा के विपरीत घूमता है, अर्थात यह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब लगाते हैं, यह पूरब से पश्चिम लगाता है।
यह आकार में, घनत्व में, व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। इसके वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। सुबह के समय और शाम के समय यह, जैसे अगर सुबह हो रही है पृथ्वी पे तो ये पश्चिम में चमकता है और शाम हो रही है तो ये पूरब में चमकता है। तो इसी कारण इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सांझ का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बात करें तो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री का। इसका अपना वायुमंडल है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जो प्राकृतिक उपग्रह जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, वो है चंद्रमा। सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार गति पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर यह करता है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है और इसे ही सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर अब हम पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा की बात करें, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो ये एक समय सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है और एक समय सूर्य के सबसे दूर चली जाती है। यह जब सूर्य के सबसे नज़दीक आती है उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, या इसी को बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन के टाइम पे क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है और यह दूरी होती है लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर, और यह होता है 3 जनवरी को। अब आपको इसको याद कैसे रख रहे हैं, उप में, उप का मतलब है उपन्यास, नोबेल। जब हम नोबेल्स पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास हमारे बहुत करीब आ जाते हैं। अब हम अपसौर की बात करें या अफेलियन की बात करें, यह होती है 4 जुलाई को। इस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर चला जाता है और यह दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास, और औसतन जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। अब लाल ग्रह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। अपनी कक्षा पे यह भी 25 डिग्री झुका है, अर्थात यह पृथ्वी के आसपास, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी है, यह 25 डिग्री पर झुका है। तो इसी कारण यहाँ पे मौसम परिवर्तन हो रहा है और वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पे पानी मिल रहा है और मंगल ग्रह आने वाले समय पे मानव का जो बसाव क्षेत्र है उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। इसे पृथ्वी सदृश्य ग्रह भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के समान दिखता है। यहाँ का एक सबसे ऊंचा पर्वत है निक्सो ओलंपिया। तो निक्सो ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है। इसकी हाइट एवरेस्ट के 3 गुना मापी गई है, या 3 गुना इसका माना जा रहा है कि 3 गुना अधिक है। मार्स के मंगल के अपने 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि यह गैसों का विशालकाय पिंड है, यह गैसों से बना है जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यह अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है, जो लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा लगाता है, क्योंकि हल्का ग्रह है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 11 वर्ष 9 माह लगते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम है। इसी को मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा दी जाती है। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, वह बृहस्पति ग्रह का ही अपना उपग्रह है। अब सैटर्न की बात करें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय ग्रह है जिसमें 7 वलय, जो आप इसके चारों तरफ ये देख रहे हैं रिंग, ये रिंग इसमें 7 हैं, ABCDEFG करके ये 7 इसमें रिंग हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, जिसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। मतलब इसका जो टाइटन उपग्रह है उसका आकार बुध के बराबर है लगभग। अब उपग्रह की मैं बहुत बार बात कर रहा हूँ, तो उपग्रह वह पिंड होता है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है, और ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे का चक्कर लगाता है। इसका घनत्व तो सबसे कम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो है शनि। इसके वर्तमान में 145 उपग्रह हैं। इससे पहले बृहस्पति को माना जाता था, लेकिन 2019 में शनि के और भी बहुत सारे
उपग्रह खोजे गए जो शनि ग्रह का चक्कर लगा रहे थे। अब इसके 145 ज्ञात उपग्रह हैं और बृहस्पति के पास 95 ज्ञात उपग्रह हैं वर्तमान में। अरुण ग्रह की बात करें, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 7वां ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज की थी सर विलियम हर्शल ने 1781 में। अपने कक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसमें मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए यह हरे कलर का दिखाई देता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। अब अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह जो हैं ये हमेशा पूरब से पश्चिम घूमते हैं, इसीलिए ये दोनों को अलग तरीके से हम स्टडी करते हैं। वरुण ग्रह की बात करें तो इसकी खोज की थी जॉन गॉले ने 1846 में और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि ग्रह हैं क्या, क्या करते हैं, ग्रहों का आकार क्या है। इससे आगे की बातें हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।